निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बख्तियार खिलजी के आक्रमण से 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हो गया था। जनवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के प्रति 10 लाख आबादी पर कितने अस्पताल हैं? 122। जनवरी 2022 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के प्रति 10 लाख आबादी पर कितने अस्पताल हैं? 122 अस्पताल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। 1905 में रूस और जापान के युद्ध में जापान की पराजय हुई थी। गलत, जापान ने हराया था। जापान की पराजय नहीं, विजय हुई थी। रूस का पराजय हुआ था। रूस और जापान के युद्ध 1905 में हुआ था। प्राचीन नालंदा को यूनेस्को द्वारा 2015 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया। गलत है, जबकि औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने किया था। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने किया था। महाकवि विद्यापति के बारे में कौन सा कथन सही है? विद्यापति का जन्म 1352 ईस्वी में दरभंगा जिला में हुआ था। महाकवि विद्यापति का जन्म 1352 में दरभंगा जिला में हुआ था। दिल्ली में दरबार 1921 ईस्वी को लगाया गया था। दिल्ली में दरबार 1921 में लगा था। दिल्ली दरबार। जॉर्ज पश्चिम ने भाग लिया था। दिल्ली दरबार के ब्रिटिश का जॉर्ज तृतीय ने, जॉर्ज पश्चिम ने, उसके रानी ने भाग लिया था। दिल्ली दरबार में ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पश्चिम एवं उसकी रानी ने भाग लिया था। विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्यार्थियों में अतीश दीपांकर श्रीज्ञान था, जिसने बौद्ध धर्म का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की 13वीं शताब्दी के आरंभ में मोहम्मद बिन तुगलक ने नष्ट कर दिया था। मोहम्मद ने नष्ट कर दिया। गरम दल के नेताओं का मत था कि अपीलों और प्रतिवेदन से प्रशासन के सुधार करने के उदार दल की सरकार मनाया जा सकता है। नरम दल के नेताओं का मत था। कोलकाता में 1906 ईस्वी को आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। कोलकाता के 1906 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत से बाहर काम करने वाले कुछ प्रमुख क्रांतिकारी थे। भारत में बिहार के श्यामा कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल, भिकाजी कामा और रासबिहारी बोस, वी.एस. अय्यर और मोहन सिंह भकना, ये सभी भारत से बाहर काम करने वाले कुछ प्रमुख क्रांतिकारी थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, भिकाजी कामा और रासबिहारी बोस, बी.एस. अय्यर और मोहन सिंह भकना, ये सभी भारत से बाहर विदेश में काम क्रांतिकारी थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में वसु खेल में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? शुभम कुमार ने। 38वें राष्ट्रीय खेल के वसु खेल में बिहार के शुभम कुमार खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। रजत पदक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बुद्ध धर्म के संबंधित शिक्षा में अनेक केंद्र बिहार में फले फूले। दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। खिलाफत आंदोलन में अब्दुल कलाम आज़ाद, हजरत मोहानी और अली बंधु सभी मिलकर चलाया था खिलाफत आंदोलन को। पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती अंतकरण सूचकांक 24 की रिपोर्ट में बिहार में कितने स्थान है? 18वें स्थान पर। पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती अंतकरण सूचकांक 2024 की रिपोर्ट में बिहार भारत में 18वें स्थान पर स्थित है। बंगाल विभाजन के दौरान प्रमुख नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अब्दुल रसूल। बंगाल विभाजन के दौरान प्रमुख नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अब्दुल रसूल। देश में पहली बार बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सहायता के लिए परी नामक रोबोट सेवा दिया गया था? पटना जंक्शन पर। देश की पहली बार बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सहायता के लिए परी नामक रोबोट सेवा दी गई है? पटना जंक्शन पे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वरनाथ रेणु की सर्वाधिक प्रसिद्ध है? मैला आचन और परिकथा। केदारनाथ मिश्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? केदारनाथ मिश्र कैकेयी और ऋतुवंश इनके द्वारा रचित दो महाकाव्य हैं। केदारनाथ मिश्र के द्वारा कैकेयी और ऋतुवंश इनके द्वारा रचित दो महाकाव्य हैं। सीता माता और गेहूँ इनकी पुस्तक है। सीता माता गेहूँ गलत इनके नहीं है।
इसको प्रभात उपनाम से जाना जाता है, इन्हें प्रभात उपनाम से जाना जाता है। बिहार में मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है? धर्म और दर्शन। बिहार में मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? मंडन, धर्म और दर्शन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इथोपिया ने इतालवी सैनिक को हराया था। इथोपिया ने इतालवी सैनिक को हराया था। कब हराया था? 1816 में, 1816 में नहीं, 1896 में हराया था। इथोपिया ने इतालवी सैनिकों को 1896 में हराया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना इस फणीश्वर नाथ रेणु की सर्वाधिक प्रसिद्ध है? मैलाचन और परिकथा। 1920 में नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत संग्रह की एक नई योजना स्वीकार की गई थी। 1920 में नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत संघर्ष की एक नई योजना स्टार्ट किया गया था। नागपुर अधिवेशन में करीब 15,000 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नागपुर अधिवेशन में करीब 15,000 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था और 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान एक सर्वाधिक लोकप्रिय नारा हिंदुस्तान मुसलमान की जय। लाला लाजपत राय को 1907 ईस्वी में गिरफ्तार करके बर्मा में निर्वासित किया गया था। लाला लाजपत राय को 1907 में गिरफ्तार करके बर्मा से निर्वासित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके 6 साल के लिए बर्मा भेजा गया था 1908 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड उत्तर प्रदेश जलियांवाला बाग हत्याकांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में हुआ था। गलत, अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को राष्ट्रवादी नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए हुआ था 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बिहार का कौन सा जिला अपनी 300 साल पुरानी पत्थर किला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? गया को। बिहार का कौन सा जिला अपने 300 साल पुरानी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? गया को। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही है? मार्ले मिंटो सुधार, यह अधिनियम 1909 में आया था। मार्ले मिंटो 1909 में आया था। इस अधिनियम में मार्ले भारत के मंत्री थे और मिंटो वायसराय था। मार्ले उसमें था मंत्री भारत का और मिंटो था वायसराय था भारत का। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। नागार्जुन का वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्रा था। नागार्जुन का वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्रा था। बिहार पुलिस सप्ताह 22 से 27 फरवरी 2025 का विषय क्या था? साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा। बिहार पुलिस सप्ताह 22 से 27 फरवरी 2025 का विषय था साइबर अपराध और सुरक्षा। गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 8। गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 8 जिलों से। किस हत्याकांड के बाद डायर ने कहा था कि लोगों को सबक सिखाने के लिए यह सब किया था और उनसे निश्चित कर लिया था कि यदि सभा चालू रहती है तो वह सबकी हत्या कर डालेगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस हत्याकांड के बाद डायर ने कहा था कि लोगों को सबक सिखाने के लिए यह सब किया था और उसने निश्चित कर लिया था कि यदि सभा चालू रहती है तो वह सब की हत्या कर डालेगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर ने बोला था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कौन सा कथन सही है? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। सर माइकल ओ डायर ने अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया था। कांग्रेस के अनुमान के अनुसार 1000 आदमी मारे गए थे। कांग्रेस के अनुमान के अनुसार 1000 आदमी मारे गए थे। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एकजुट हो गए थे। लखनऊ समझौता में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एकजुट हो गए थे। मैंगटेंगू चेम्स्फोर्ड सुधार के बारे में कौन सा कथन सही है? मैंगटेंगू चेम्स्फोर्ड वित्त और पुलिस जैसे ज़्यादा महत्व के विभाग सीधे गवर्नर के नियंत्रण में गए थे। वित्त और पुलिस जैसे ज़्यादा महत्व विभाग सीधे गवर्नर के नियंत्रण में गए। बिहार सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा में सुधार के लिए योजना चलाई गई है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, लड़कियों के उत्थान के लिए। महात्मा गांधी के बारे में कौन सा कथन सही? महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में चंपारण में उन्होंने नीलों के अत्याचार के जांच के लिए उनका अंत करने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया था। बिहार का अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा का प्रथम कुलपति नियुक्त किए गए थे डॉक्टर गोपा सभरवाल को। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन थे? डॉक्टर गोपा सभरवाल थे। बिहार किलकारी की तर्ज पर भारत के किस राज्य में बच्चा बैंक खोला गया? महाराष्ट्र में। बिहार
किलकारी की तर्ज पर भारत के किस राज्य में बच्चा बैंक महाराष्ट्र में खोला गया है? होम रूल आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? होम रूल आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में चालू हुआ था होम रूल आंदोलन। कांग्रेस ने विदेशी 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 और बहिष्कार के आंदोलन का समर्थन किया था। कांग्रेस का बनारसी अधिवेशन 1905, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1906 में। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? गया में। हाल में बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? गया में। बिहार क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी के बारे में कौन सा कथन सही? महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत लौटे और दमन के खिलाफ संघर्ष करने में एकजुट हो गए थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित में स्टेडियम में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार का कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित स्टेडियम में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेल में रग्बी खेलों में बिहार का महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। 38वें राष्ट्रीय खेलों में रग्बी खेल में बिहार की महिला टीम ने रजत पदक जीता है और पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फणीश्वर नाथ रेणु ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। पत्रकारिता का मूल्य तत्व क्या है? जिज्ञासा। पत्रकारिता का मूल्य तत्व जिज्ञासा है। फरवरी 2025 में देश के चर्चित छापा चित्रकार तथा पटना आर्ट कॉलेज के किस पूर्व आचार्य को उत्तर प्रदेश के शीर्ष कला सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर श्याम शर्मा को। फरवरी 2025 में देश के चर्चित छापा चित्रकार तथा पटना आर्ट कॉलेज के किस पूर्व आचार्य को उत्तर प्रदेश के शीर्ष कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर श्याम शर्मा को। इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार को। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार को। रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक बारदोली विजय संदेश है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक बारदोली विजय संदेश है। फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किन दो शहरों के बीच ग्रीन फील्ड सड़क बनाने की घोषणा किया? लखीसराय और नालंदा। फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किन दो शहरों के बीच ग्रीन फील्ड सड़क बनाने की घोषणा किया है? लखीसराय और नालंदा। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन आरंभ किया गया था। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन आरंभ किया गया था। बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? मुजफ्फरपुर में। बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन मुजफ्फरपुर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर की पदवी लौटा दिया था। स्वराज का मतलब था ब्रिटेन के कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे शासित उपनिवेश की तरह सरकार स्थापित करना। स्वराज का मतलब था ब्रिटेन के कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे शासित उपनिवेश की तरह सरकार स्थापित करना। किस संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। सर्च लाइट अखबार किसने निकाला था? सचिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने। सर्च लाइट अखबार किसका निकालना प्रारंभ किसने किया था? सचिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने। बिहार में सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन कौन सा स्थान पर होगा? पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। बिहार में सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगा। बिहार सरकार ने खेती में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कितने % अनुदान देने की घोषणा किया? 50%। बिहार सरकार ने खेतों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 50% अनुदान देने की घोषणा किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में
बिहार ने लॉन बॉल ट्रिपल स्पर्धा में फाइनल मुकाबले में खुशबू कुमारी, निखत खातून एवं पायल प्रीति ने स्वर्ण पदक किसे हराकर अपना जीता है? पश्चिम बंगाल को। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने लॉन बॉल ट्रिपल स्पर्धा में फाइनल मुकाबले में खुशबू कुमारी, निखत खातून एवं पायल प्रीति ने स्वर्ण पदक जीता है। किसे हराकर? पश्चिम बंगाल को। प्रथम महायुद्ध के बारे में कौन सा कथन सही? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नेताओं ने दो राष्ट्रीय प्रचार की अपनी गतिविधियां तेज कर दी। भारत में स्वशासन स्थापित की मांग होने लगी थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नेताओं ने भी राष्ट्रीय प्रचार की अपनी गतिविधि तेज कर दिया था। भारत में स्वशासन का स्थापना की मांग होने लगी थी। कुमारगुप्त के पुत्र बुद्धगुप्त ने एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त के पुत्र बुद्धगुप्त ने एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। जलियांवाला बाग के बाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर का पदवी लौटा दिया था। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन शुरू हुआ था। पत्रकारिता लेखन के समय क्या ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है? सूचनाओं का सार्थकता, समाचार की संवेदनशीलता, सूचनाओं की तथ्यात्मकता। ऑनलाइन यौन शोषण के बच्चों को बचाव के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के किस भाषा में सुरक्षा शब्दावली बनाई है? भोजपुरी और मैथिली। ऑनलाइन यौन शोषण से बच्चों को बचाव के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के किस भाषा में सुरक्षा शब्दावली बनाया है? भोजपुरी और मैथिली। बिहार के मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान का प्रथम उद्देश्य बिहार के फाइलेरिया मुक्त बनाने को लक्ष्य रखा गया 2027 तक। बिहार के मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान का प्राथमिक उद्देश्य बिहार को फाइलेरिया मुक्त बनाने का है, जिसका लक्ष्य है 2027 तक। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया गया राजेंद्र प्रसाद। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया गया राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बिहार के किस अस्पताल में बिहार का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा? पटना मेडिकल कॉलेज में। बिहार के किस अस्पताल में बिहार का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनेगा? पटना मेडिकल कॉलेज में। बिहार के किस जिले में स्थित सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? नालंदा में। बिहार के किस जिले में स्थित सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? नालंदा में। बिहार के किन दो जगह के बीच 225 किलोमीटर लंबा नारायणी गंगा कॉरिडोर बनाया जाएगा? बगहा और आरा के बीच में 225 किलोमीटर लंबी नारायणी गंगा कॉरिडोर बनाया जाएगा। कौन नरम दल के नेता थे? नरम दल के नेता फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सभी नरम दल के नेता थे। दिल्ली दरबार के दौरान प्रमुख घोषणा हुई थी 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन को रद्द करना। दिल्ली दरबार में हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन को रद्द करना। ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। 1909 ईस्वी में अधिवेशन में पार्लियामेंटो सुधार का स्वागत किया गया था। बिहार में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? गया में। बिहार में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 गया में आयोजित किया गया है। बंगाल विभाजन किस दिन सारे बंगाल के लोग ने राखी दिवस मनाया था? बंगाल विभाजन के दिन सभी लोगों ने राखी दिवस मनाया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। 6 अप्रैल 1919 को दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया है रॉलेट एक्ट को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कौन सा कथन सही है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओडायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओडायर था। रस्सी मरी थी
रश्मिरथी किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिहार के किस रेलवे स्टेशन को पशुपतिनाथ मंदिर के दर्जा में विकसित किया? रक्सौल जंक्शन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस रेलवे स्टेशन को पशुपतिनाथ मंदिर के तर्ज पर विकसित करने का घोषणा किया है? रक्सौल जंक्शन को। बिहार के किस जिले की रहने वाली सविता सिंह अमेरिका में जज बनी है? सारण की। बिहार के किस जिले की रहने वाली सविता सिंह अमेरिका की जज बनी है? सारण की है। बिहार के सारण जिले के रहने वाली सविता सिंह अमेरिका की जज बनी है। अहमदाबाद अधिवेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? अहमदाबाद अधिवेशन, यह अधिवेशन 1921 ईस्वी को हुआ था। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 ईस्वी में हुआ था। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया गया था। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए उत्थान केंद्र की शुरुआत हुई है? महादलित वर्ग। महादलित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए केंद्र उत्थान की शुरुआत हुई है। बिहार के किस महाविश्वविद्यालय को बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी 2024 का अवार्ड दिया गया है? बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सत्य है इसमें? फणीश्वर नाथ रेणु ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें दिया गया है। असहयोग आंदोलन के बारे में कौन सा कथन गलत है? असहयोग आंदोलन के बारे में, इस आंदोलन का लक्ष्य पंजाब तुर्की के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करने का स्वराज प्राप्त करना था। गलत है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर जैसी पदवी को त्याग देने की उपाधि हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा पहला कथन है? पांडिचेरी में अरविंद घोष ने एक आश्रय की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैसे कि चोरा चोरी कांड में स्टेशन के भीतर 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। चोरा चोरी कांड के वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हुई थी स्टेशन पे। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित प्राथमिक शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना है। बच्चों में पोषण, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक क्षमता एवं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है बच्चों में पोषण, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक क्षमता तथा स्वास्थ्य में स्वच्छता। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी को हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 को हुआ था। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संपादक हनी मैन थे। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संस्थापक हनी मैन थे। विश्व भर में घटने वाली दुर्घटना को सूचना के रूप में संकलित करके तत्पश्चात समाचारों के माध्यम से पाठकों एवं श्रोताओं तक पहुंचना क्या कहलाता है? पत्रकारिता कहलाता है। विश्व भर में घटने वाली घटनाओं को सूचित करने के संकलित करके तत्पश्चात समाचार के माध्यम से पाठकों एवं श्रोताओं तक पहुंचने की घटना को पत्रकारिता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गरम दल के नेता नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता नरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले सिमरिया घाट पे हुआ था? मुंगेर में। मुंगेर के सिमरिया में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में एक घोड़ा गाड़ी पर बम फेंका था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में एक घोड़ा गाड़ी पर बम फेंका था। 1908 ईस्वी में इन दोनों ने अंजाम दिया था। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में एक घोड़े गाड़ी पर बम फेंका था। नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था। नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था। बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र नरूल अनवार शीर्षक प्रकाशित किया था। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नरूल अनवार शीर्षक आरा से प्रकाशित किया गया। मैंगटेन्यू ने अगस्त 1917 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित करना चाहती है। मैंगटेन्यू ने अगस्त 1917 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित करना चाहती है। जुलाई 1918 में मैंगटेन्यू चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस समय मैंगटेन्यू भारत मंत्री और चेम्स्फोर्ड वायसराय था। नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 426.76 करोड़ रुपए की लागत से 116 योजनाओं का शिलान्यास किया है? औरंगाबाद में। नीतीश कुमार ने बिहार के औरंगाबाद जिला में
426.76 करोड़ रुपए की लागत से 116 परियोजनाओं को शिलान्यास किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के करीब 21 साल बाद 13 मार्च 1940 ईस्वी तक उधम सिंह ने गोली मारकर माइकल ओडायर की हत्या की था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के करीब 21 साल बाद 13 मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह ने गोली मारकर माइकल ओडायर की हत्या किया। बिहार के किस जिले में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान के नाम पर संगीत महाविश्वविद्यालय की स्थापना की गई? बक्सर में। बिहार के किस जिले में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान के नाम पर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी? बक्सर में। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? 3। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? 3। लखनऊ समझौता के बारे में कौन सा कथन सही है? लखनऊ समझौता के बारे में कौन सा कथन सही है? लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। इस समझौता में कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने हस्ताक्षर किया और दोनों संगठन एकजुट हो गए थे। बिहार के किस जिले के रहने वाले अजय राय को जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए केंद्रीय जल मंत्रालय ने जल योद्धा सम्मान से सम्मानित किया है? बक्सर। कौन सा कथन सही? दोनों कथन। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन से संशोधन किया गया था। नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ। इसमें सभी नियोजित और शांतिमय साधकों में भारतीय जनता द्वारा स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस के संविधान को प्रथम धारा बन गई थी। मैंगटेन्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के बारे में कौन सा कहें? 1919 ईस्वी में भारत सरकार ने एक कानून बनाकर शासन पद्धति में परिवर्तन किया। केंद्रीय विधान मंडल में 2 सदन बनाए गए, विधान परिषद और राज्यसभा। राहुल संकृत्यायन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? उन्होंने साहित्य सृजन बनफूल उपनाम से जाना गलत है, जबकि उन्हें किसान आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया था। यह एक दार्शनिक थे। राहुल संकृत्यायन किसान आंदोलन के सक्रिय योगदान दिए थे और ये दार्शनिक थे। बंगाल विभाजन के दिन सारे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के कार्य के रूप में मनाया गया था। कार्य रूप दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। नागार्जुन का जन्म दरभंगा के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन का जन्म दरभंगा के सतलखा गांव में हुआ था। बौद्ध धर्म अपनाकर नागार्जुन ने श्रीलंका में भी प्रवास किया था। बौद्ध धर्म अपनाकर नागार्जुन ने श्रीलंका में प्रवास किया था। एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी की नेता बनी। एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। बाल गंगाधर तिलक 1914 ईस्वी में वर्मा के निर्वासित जीवन से छूटकर आए और कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। कुमारगुप्त के पुत्र बुद्धगुप्त ने एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोष के स्वास्थ्य सूचकांक 2022-23 आंकड़े के गुणवत्ता के मानक के मामले में बिहार देश के किस स्थान पे? दूसरे स्थान पे है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार का नाम था द बिहार हेराल्ड। बिहार का अंग्रेजी अखबार पहला था। बिहार के किस जिले में गंडक नदी के किनारे कार्तिक माह में लगने वाले सोनपुर मेला को प्रचलित करने के लिए हरिहरनाथ क्षेत्र को बाबा बैजनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? सारण का। किसने बंगाल विभाजन के दौरान सुझाव दिया कि जज एकता और मैत्री दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाएगा? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बंगाल दिवस के दौरान सुझाव दिया कि जन एकता और मैत्री दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाएगा। श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे सर्चलाइट के संपादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार में रेल सुविधा को विकास के लिए कितने करोड़ खर्च करने की घोषणा किया है? 10,066 करोड़। राष्ट्रवादी नेता BR चिदम्बरम पिल्ले के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी का स्थापना किया था। क्रांतिकारियों के 2 महान संगठन कौन कौन थे? बंगाल में अभिनव भारत सोसाइटी, महाराष्ट्र में अनुशीलन समिति। महाराष्ट्र में अभिनव भारत और बंगाल में अनुशीलन समिति। महाराष्ट्र में अभिनव भारत था और बंगाल में था अनुशीलन समिति।
महाराष्ट्र में अभिनव भारत, बंगाल में अनुशीलन समिति था। बिहार के किस मंत्री को लंदन में इंडिया यूके अचीवमेंट ऑनर 2025 से सम्मानित किया गया? नीतीश मिश्रा को। बिहार के किस मंत्री को लंदन में इंडियन यूके अचीवमेंट ऑनर 2025 से सम्मानित किया गया है? नीतीश मिश्रा को। बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था? मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना। बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना।